Dear parents and lovely students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3rd, subject Hindi Grammar, Chapter 6, Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 6। Yes, this is the chapter 6. You can see, and the name of this chapter is Shruth Lek. श्रुत मीन्स सुनना, लेख मीन्स लिखना, अर्थात सुनकर लिखना। अर्थात इस चैप्टर में हम सुनकर लिखना अर्थात श्रुत लेख का अभ्यास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम रीडिंग दिस लाइन्स, यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। ओके। हिंदी भाषा की विशेषता हैं, जैसी बोली जाती हैं वैसी ही लिखी जाती हैं। इसके लेखन में प्रायः वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं, जिसके निराकरण का श्रेष्ठ माध्यम है श्रुतलेख। देखो क्या बताएं कि जो हिंदी एक लैंग्वेज है, आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है ना, ये सब लैंग्वेज है। तो जो हिंदी भाषा की एक विशेषता है, क्या विशेषता है कि जिस तरीके से ये बोली जाती हैं वैसे ही लिखी जाती है। ओके, तो और इसके लेखन में प्राय वर्तनी, जैसे बोली जाएगी वैसे ही लिखी जाएगी। तो इससे क्या होगा, वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ आती हैं। कैसे? यदि इंसान रॉन्ग बोलेगा, यदि कोई विद्यार्थी रॉन्ग उच्चारित करेगा, इसका गलत उच्चारण करेगा, तो वो गलत ही लिखा जाएगा। तो इसकी वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ हमें देखने को मिलती हैं, किसमें? हिंदी भाषा में। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए क्या है, इसके सॉल्यूशन या इसके निराकरण के लिए एक ही श्रेष्ठ माध्यम है, वो है श्रुतलेख। क्या है? श्रुतलेख, यानी सुनकर लिखना। यदि सही उच्चारित किया जाएगा तो सही लिखा जाएगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन है श्रुतलेख। अतः श्रुतलेख का अभ्यास करने से वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ का निराकरण होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। अभी मैंने आपको बताया था ना बेटा, श्रुत का मतलब होता है सुनना, लेख का मतलब लिखना। अर्थात श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। श्रुतलेख से विद्यार्थियों को सही स्वरों का ज्ञान होता है, जिससे लिखने के दौरान मात्राओं की त्रुटियां नहीं होती हैं। साथ ही विद्यार्थियों के वाचन कौशल में भी सुधार होता है, जिसका प्रभाव विभिन्न भाषाई क्रियाओं में देखा जा सकता है। अब क्या बताया गया है कि श्रुतलेख से क्या होता है पता है? हमें सही स्वर की पहचान होती है, सही स्वर का ज्ञान होता है। क्योंकि यदि हम उच्चारण सही करेंगे तो सामने सुनने वाला भी सही उच्चारण सीखेगा, और जब जैसा लिखेगा, जैसा सुनेगा वैसा ही वह लिखेगा, है ना। जिससे क्या होता है, जब लिखा जाता है या लेखन क्रिया में, उसमें मात्राओं की त्रुटियां नहीं रहती। साथ ही क्या होता है कि स्टूडेंट्स में या विद्यार्थियों में वाचन कौशल का भी विकास होता है। वाचन कौशल मीन्स रीडिंग, पढ़ना, है ना। पढ़ने की मतलब जो पढ़ने की सही क्रिया का विकास होता है, सही तरीके से पढ़ना। क्यों? क्योंकि वहाँ सही सुनता है तो सही उच्चारित करेगा, है ना। इससे उनमें वाचन कौशल का भी सुधार होता है। और इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? भाषाई क्रियाकलाप, यानी एक दूसरे से हम वार्तालाप, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशंस जब करेंगे तो सही शब्द का सही प्रयोग होगा, क्लियर, और हर शब्द का उच्चारण सही से होगा, वहाँ उसका प्रभाव देखने को मिलता है। श्रुतलेख के द्वारा
विद्यार्थी ध्वनियों को सुनकर विभेदीकरण कर सकेंगे। यानी श्रुतलेख के द्वारा सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, विभिन्न ध्वनियों की पहचान होती है, विभिन्न ध्वनियों का अंतर समझते हैं। कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ, भाषण, रेडियो व टेलीविज़न के विभिन्न कार्यक्रमों को सुनकर समझ सकेंगे। तो श्रुतलेख के माध्यम से वो कहानी, पहेली, भाषण, रेडियो, टेलीविज़न के ऊपर विभिन्न आने वाले कार्यक्रम को क्या कर सकते हैं, वह समझ सकते हैं और उन कार्यक्रमों का वह आनंद ले सकते हैं। ओके, अतः इसके लिए श्रुतलेख का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। ओके, इसका अभ्यास पहले छोटे छोटे शब्दों व वाक्यों द्वारा करवाएं, तत्पश्चात अनुच्छेद के रूप में भी अभ्यास करवाया जाए। तो इसके लिए बेस्ट है कि सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड से लेकर फिर बड़े वर्ड, फिर उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंस और फिर उसके बाद थोड़े बड़े सेंटेंस का अभ्यास करवाया जाना, जिससे कि उनमें सही शब्दों या सही वाक्यों की पहचान हो। जहाँ स्वरों के सही उतार चढ़ाव के साथ विद्यार्थी उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी सीखेंगे या सीख सकेंगे, वहीं उनकी स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। तो इससे इसका जब रेगुलर प्रैक्टिस की जाती है तो उन्हें विराम चिन्हों का भी ज्ञान होता है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ अल्प विराम, कहाँ पूर्ण विराम, ये सब वह सीख सकते हैं और उनमें स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति का भी विकास होता है। ओके, यस, ओके। तो आई थिंक आपको श्रुतलेख का जो टॉपिक्स हैं क्लियर हो गया होगा कि सही सुनकर सही लिखना ये कहलाता है श्रुतलेख। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Yes, this is your homework. So first of all, you have to mention subject, Hindi grammar, chapter 6 and lecture number 1. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है श्रुतलेख का क्या अर्थ है। तो आपको श्रुतलेख का अर्थ लिखना है। ओके, जैसे श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना, तो आपको आंसर लिखना है। इज इट क्लियर? लेक्चर्स को 2 या 3 टाइम वॉच करना है और फिर समझकर आंसर देना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, शब्दों को सुनकर लिखो। अब ये जो शब्द दे रखे हैं बेटा, आपके पेरेंट्स या आपके भाई या आपके सिस्टर जो भी आपकी फैमिली में हैं उनको कहना है कि इन शब्दों का उच्चारण सही से करें और आप उन्हें लिखें। क्लियर? तभी श्रुतलेख का जो महत्व है वो पूर्ण होगा। कहने का मतलब श्रुतलेख का जो उद्देश्य है वह पूर्ण होगा। क्लियर? तो आपके पेरेंट्स या मम्मी या पापा या भाई या बहन जो भी हैं आपके पास, उन्हें कहिए इन वर्ड का सही उच्चारण करें और आप उन्हें नोटबुक में लिखें। इज़ इट क्लियर? कौन कौन से वर्ड है? भाग्य, साधु, विश्राम, इमारत, ज्ञानी। ओके, यस। अब आपको ये जो दोनों क्वेश्चंस का होमवर्क अपनी नोटबुक में करना है और गुड हैंड राइटिंग में करके अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर है 7568077458 पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।